आइए अब हम अक्षय तृतीया आखा तीज की एक पौराणिक प्रचलित कहानी सुनते हैं। काशी में एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बद्री लाल जी पंडित अपनी पत्नी, माँ व 3 बेटियों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण हर साल आखा तीज के दिन गंगा स्नान करता, व्रत और पूजा पाठ किया करता था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र का महान ज्ञाता था। वह अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ यज्ञ हवन किया करता था। बदले में जो मिलता था उसी से उनका गुजारा चलता था। तब उसकी पत्नी कहती थी कि सुनो जी, हमारी 3 बेटियां हैं, हमें इनके विवाह के लिए भी धन जमा करना होगा। तो बद्री लाल जी अपनी पत्नी से कहते कि भगवान, जिस ईश्वर ने मुझे बेटियां दी है वो ही सब करेगा। इस तरह बद्री लाल जी अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर कायम रहे। इस तरह समय बीतने लगा। बेटियां तीनों विवाह लायक हो चुकी थी। उनके उम्र की सभी लड़कियों का विवाह हो चुका था। बद्री लाल जी की पत्नी अपने पति को ताने देने लगी कि आपने कोई धन नहीं कमाया। अगर आपने धन कमाया होता तो आज हम भी अपनी बेटियों का विवाह समय पर कर पाते। बद्री लाल पंडित जी की ईमानदारी के चर्चे आस पास के सभी गांवों को पता था। अब तो आए दिन बद्रीलाल जी की पत्नी अपने पति को ताने देने लगी कि मैंने कहती थी कि धन कमाओ, अब बेटियों की शादी में हम धन कहाँ से लाएंगे? बिना धन के कौन इनसे विवाह करेगा? पूरी उम्र आप सबको ईमानदारी का पाठ पढ़ाते रहे, अब अपनी बेटियों की शादी में अपनी बेटियों को ईमानदारी ही दहेज में दे देना। मैं भी देखती हूँ कि कौन लड़का आपकी ईमानदारी दहेज में लेकर आपकी बेटियों से शादी करने को राजी होगा। अब तो ब्राह्मण बद्री लाल की रातों की नींद, दिन का चैन, पेट की भूख सब गायब हो गई। तब एक दिन की बात है, गांव के ब्राह्मण समाज के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि नगर का राजा अक्षय तृतीया के दिन यज्ञ हवन आदि करवा रहे हैं, भोजन भी करवाएंगे और साथ ही स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों को, योग्य महात्माओं को दान देंगे। जब यह बात बद्री लाल जी की पत्नी को पता चली तो उसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, आपने पूरी उम्र ईमानदारी को बांस पर चढ़ाए रखा। भगवान के लिए आप अपनी ईमानदारी को जमीन में गाड़ दीजिए। कल अक्षय तृतीया के दिन नगर के राजा के पास जाइए, वो सभी ब्राह्मणों को स्वर्ण मुद्राएं दान में देंगे। आप अपनी इन 3 जवान बेटियों के खातिर जाइए और दान में स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आइए, ताकि हम अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सकें। अगर इस बार आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं अपनी 3 बेटियों के साथ कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। आखिर पत्नी की जिद के आगे बद्री लाल जी को हार माननी ही पड़ी। पूरी उम्र ईमानदारी से कमाने वाले बद्री लाल जी अक्षय तृतीया के दिन बेमन से तैयार होकर नगर के राजा के महल में पहुंच गए। वहां यज्ञ हवन हुआ, प्रसादी खिलाई गई। उसके बाद राजा स्वर्ण का दान करने लगे। तभी ब्राह्मण पंक्ति में खड़े थे। जब ब्राह्मण समाज के लोगों ने बद्रीलाल जी को दान की पंक्ति में खड़े देखा तो सब तरह तरह की बातें बनाने लगे कि अरे, आज तो यह भी दान लेने के लिए आ गया, आज इसकी ईमानदारी कहाँ गई? तो कोई बोला कि अरे, घर में 3 जवान कुंवारी बेटियां हैं, यह बेचारा उन्हीं के खातिर दान लेने के लिए आया है। तो कोई बद्रीलाल जी पर हंस रहा था तो कोई ताने दे रहा था। बेचारे ब्राह्मण के तो कदम ही नहीं उठ रहे थे। सभी लोग उन्हें धक्का दे रहे थे और पीछे ढकेल रहे थे। इस तरह जब सभी लोग दान लेकर के चले गए और अंत में बद्रीलाल जी बचे तो राजा ने बद्रीलाल जी को प्रणाम किया और सोने के मोरों की थैली देने लगे। तो बद्रीलाल जी ने राजा से कहा कि हे महाराज, ठहरिए, आप ये सोने के मोरों की थैली मेरे हाथ में तभी रखना जब आपको ज्ञात हो कि आपने यह धन सत्य और ईमानदारी से कमाया हो।
अन्यथा आप ये स्वर्ण मुद्राएं मेरे हाथ में मत रखना। हे महाराज, मेरे इन हाथों ने हमेशा ईमानदारी का पैसा लिया है। हे राजन, अगर आप मुझे दान देना चाहते हैं तो आप ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही दान में देना। तब राजा सोच में पड़ गया। वह मनी मन सोचने लगा, आज आखातीज पर मैंने यज्ञ हवन करवाया, 108 पंडितों को सोने की मोहरें दी, पूरे गांव को प्रसादी खिलाई। अगर यह ब्राह्मण मेरे महल से खाली झोली चला गया तो मेरा किया हुआ सभी व्यर्थ चला जाएगा। तब राजा ने बद्रीलाल जी से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप थोड़ी देर यहाँ बैठकर के विश्राम करें, मैं आपके लिए ईमानदारी से कमाई चीज लेकर आता हूँ। तब राजा महल में आया और आकर उसने अपनी रानी को पूरी बात बताई। वह रानी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा, महाराज, पूरे महल में हमने अगर कोई चीज ईमानदारी से कमाई है तो यह तुलसी का पौधा है, जिसको हमने रोज जल से सींचा है, सुबह शाम हमने दिया बाती करा है। और महाराज, शायद आपको याद होगा, एक बार आपने और मैंने अपने खेत में थोड़ी सी देर के लिए हल चलाया था। उससे हमारे खेत में जौ और धनिया की फसल उगी थी। उसमें से थोड़ा सा जौ और धनिया अभी भी महल में रखा हुआ है। आप वो ही उस ब्राह्मण को दे दीजिए, वह हमारी मेहनत की कमाई है। तब राजा को अपनी रानी के जवाब से बहुत प्रसन्नता हुई। तब महल में एक पोटली में थोड़ा सा जौ और एक पोटली में सूखा धनिया पड़ा था। राजा सोचने लगा कि अब ब्राह्मण मेरे महल से खाली झोली नहीं जाएगा। तब राजा ने तुलसी का पौधा, जौ और सूखे धनिये की पोटली ले जाकर ब्राह्मण बद्रीलाल को दे दी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये चीजें मेरी मेहनत की कमाई की है। ब्राह्मण खुशी खुशी उन्हें लेकर घर आ गया। घर पर उसकी पत्नी अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने अपने पति को आया देखा तो वह पूछने लगी कि आप महल से क्या लेकर के आए, जल्दी बताइए। तब बद्रीलाल जी ने तुलसी का पौधा और जौ और धनिये की पोटली देते हुए कहा कि मैं ये लेकर के आया हूँ। इस पोटली में जौ है तो इस पोटली में सूखा धनिया है और यह तुलसी का पौधा है। यह हमारे भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी महारानी का पौधा है। ऐसा सुनते ही ब्राह्मणी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली कि मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैं तुम्हारे घर ब्याह करके आई। हमारे पड़ोस के शर्मा जी तो स्वर्ण के मोरों की थैली लेकर के आए हैं। उसकी पत्नी पूरे मोहल्ले भर में सोने की मोहरें दिखाती फिर रही है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। और वह रोती रोती कमरे में चली गई। ब्राह्मण की तीनों बेटियां अपने बाबा के पास आई और बोली कि बाबा, हमें आपके ऊपर नाज है। आपने आज भी अपनी ईमानदारी की लाज रखी। बाबा, हमारी किस्मत में होगा तो हमारी शादी जरूर हो जाएगी, लेकिन आपकी ईमानदारी को बेचकर अगर हमारी शादी होती तो हमें खुशी नहीं मिलती। तब बद्रीलाल जी ने अपनी तीनों बेटियों के सिर पर हाथ रखा। बेटियों ने जौ और धनिये की पोटली ले जाकर के रसोई में रख दिया और तुलसी का पौधा घर के आंगन में रख दिया। उस दिन वे सभी भूखे ही सो गए। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी जब सोकर उठी, स्नान आदि करने के बाद जब वह घर के आंगन में आई तो उसने देखा कि तुलसी के पौधे में सोने, चांदी, हीरे, मोती लड़झड़ हो रहे थे। उसके बाद वह भागी भागी रसोई में गई और रसोई में जौ और धनिये की पोटली खोल कर के देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जौ और सूखा धनिया सोने में बदल चुका था। उसकी पत्नी जोर जोर से बोली कि सुनो जी, यह सब कैसे हुआ। तब बद्रीलाल और उसकी तीनों बेटियां और बूढ़ी माँ आंगन में आए। बद्रीलाल जी की बूढ़ी माँ ने अपने बेटा, बहू और पोतियों से कहा कि यह सब कुछ मेरे बेटे की पूजा पाठ और ईमानदारी का फल है। मेरा बेटा हर साल आखा तीज पर व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, यह उसी का फल है। भगवान विष्णु ने यह सब दिया है।
आखा तीज को किया गया व्रत पूजा पाठ दान का फल अक्षय होकर मिलता है।